हम आप जानते हैं अच्छी तरह से तो 1965-66 से पूज्यपाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की सेवा किए हैं। ये बचपन से 66 में ये बीमार पड़े, गुरु महाराज की सेवा में थे, पड़ गए बड़ी जोर से बीमार, फीवर बहुत अधिक आ गया। जो कुप्पा घाट गए हैं उस समय 1966 ईस्वी की बात, बुखार हो गया तेज, तो कुप्पा घाट जो गए हैं तो भीतर में जो पुराना सत्संग मंदिर है उसके बगल में छोटा छोटा कमरा है, उसी एक कमरे में जाकर पूज्यपाद सो जाते हैं। गुरु महाराज ने वहां देखा नहीं अपनी सेवा में, तो पूछा कि केदार कहाँ है, तो और जो लोग सब थे उन लोगों ने, सेवकों ने कहा कि हुजूर उनको फीवर बुखार आ गया है, वह आराम कर रहा है। गुरु महाराज स्वयं उनको देखने चले गए, कहाँ है केदार, खोजते खोजते इनके रूम में पहुंचे, उठ करके इन्होंने प्रणाम किया, ये रोने लग गए। गुरु महाराज ने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देख सुन करके बता दिया कि अभी तुमको खाना पीना कुछ नहीं है, आराम से तुम रहो, विश्राम करो, सब ठीक होगा। गुरु महाराज कह करके चले आए। फिर दूसरे दिन गुरु महाराज देखने के लिए गए तो फीवर था ही। फिर तीसरे दिन गुरु महाराज गए देखने के लिए। गुरु महाराज ने कहा कि खाओगे पियोगे, मेहमान का खातिरदारी करोगे तो मेहमान जल्दी जाएगा नहीं, और मेहमान की खातिरदारी नहीं करोगे तो मेहमान जल्दी से घर छोड़ के चला जाता है। खाओगे पियोगे और कुछ करोगे तो मेहमान रह जाएगा, इसलिए अब तुम ठीक हो जाओगे। चौथे दिन गए, इनका फीवर सब समाप्त था, खूब बढ़िया थे, स्वस्थ थे, निरोग थे। गुरु महाराज ने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हारा आज फीवर चला गया, अब हम तुमको खाने की व्यवस्था करते हैं। अपने से गुरु महाराज गए, तो रामदाना का भूजा गुरु महाराज खाते थे, तो वही रामदाना का भूजा और बूंदिया मिठाई उनको महात्माओं के द्वारा भेजा कि जाइए केदार को कि भोजन करा करके आइए। गए, भोजन कर पहुंच गुरु महाराज भिजवा दिए कि भोजन किए, खाए, खाते खाते अभी खाना खत्म ही हुआ था कि फिर गुरु महाराज पहुंच गए। तो देखा, कहा खा लिया सब, कहा हाँ, कहा जितना भेजे थे सब खा लिया, कहा जी हुजूर सब खा लिए। कहा ठीक है, खा तो लिया, बड़ा बढ़िया किया, लेकिन सोना नहीं, सोओगे नहीं, सोओगे फिर बुखार आ जाएगा, इसलिए सोना नहीं, मेरी बात मानना, कह करके चले आए डेरा में। फिर उसके बाद संत सेवी जी महाराज को भेजे कि देखिए केदार बच्चा है, कहीं सो गया तो हो गया, फिर बुखार आ जाएगा, इसलिए आप जाइए उसका चौकीदारी कीजिए, उसको सोने नहीं दीजिए, उसको सो कम से कम जगा करके रखिए। संत सेवी जी महाराज गए, प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि हम जाने वाले नहीं हैं, तुम्हारा चौकीदारी करने आए। गुरु महाराज ने कहा है चौकीदारी करने के लिए, सोए नहीं, उसको जगा करके रखिएगा तो बुखार फीवर नहीं आएगा। ऐसे दुलारे बेटे गुरु महाराज जिनको इतना मानते थे, इतना मानते थे, दीपावली में संपादक जी को कहते थे अधिक लाल दास, जो इधर ही दुनिया से गुजरे, अच्युतानंद स्वामी, उनको कहते थे कि दिवाली है आज, पटाखा फुलझड़ी वगैरह लाना है। तो संपादक जी कहते थे पटाखा फुलझड़ी क्या करेंगे हुजूर? कहा कि आप लोग नहीं, कुछ बड़े बड़े हैं तो नहीं कुछ छोड़िएगा, लेकिन हमारा केदार तो बच्चा है ना, उसको शौक है ना, दिवाली में पटाखा फुलझड़ी छोड़ेगा कि नहीं। तो गुरु महाराज इनके लिए पटाखा फुलझड़ी मंगवाते थे दीपावली में छोड़ने के लिए। सारी इतना दुलार, इतना प्यार करते थे, उसके साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ संसारिक बात भी। सब्जी लाने के लिए कौन जाएगा? केदार जाएगा। बाहरी सेवा करने कौन जाएगा? तो केदार जाएगा। कहाँ जा रहे हो? तो हुजूर सब्जी खरीदने जा रहे हैं। क्या सब्जी लोगे? जो कहिएगा। भिंडी लेना मेरे लिए, भिंडी का ऊपर वाला भाग तोड़ लेना, पट से टूट जाए वही भिंडी लेना। कद्दू लेना मेरे लिए, कद्दू में पहले नाखून गथा लेना, देखना नाखून गथ गया तब कद्दू लेना। ये सब सिखाते थे, और अध्यात्म में कितना सिखाए हैं सो तो हम आप जानते ही हैं। गुरु महाराज टहल रहे थे व्हील चेयर पर, बूढ़े थे, कफ आ जाता था, खांसी आ जाती थी, कफ जहाँ तहाँ फेंकते नहीं थे। तो ये लोग जो गुरु महाराज को टहलाते थे तो पात्र रखते थे, बर्तन कटोरा रखते थे। गुरु महाराज को खांसी आ जाती थी तो कटोरा आगे दे दिया जाता था, और गुरु महाराज उसी कटोरे में कप फेंक देते थे, मुंह पोंछ दिया जाता था। गुरु महाराज टहल रहे थे, सारे महात्मा टहला रहे थे, पूज्यपाद भी उनके साथ में थे। गुरु महाराज को खांसी आ गई, कफ आ गया मुंह में, अब कटोरा खोजने लगा, कोई उसका मुंह देखता है उसका मुंह, ये लोग कटोरा लेने के लिए भूल गए थे। गुरु महाराज जो टहल रहे थे कटोरा लेने के लिए भूल गए,
अब तो कोई किससे सबका मुंह देख रहा है कि कटोरा कौन लिया था। गुरु महाराज के कप मुंह में है, अब कप कहाँ फेंकेंगे, जहाँ तहाँ फेंकते नहीं थे। देखा कटोरा नहीं है, इन्होंने क्या किया, तुरंत दोनों अंजुली बस लगा के गुरु महाराज के आगे दे दिया, हुजूर इसमें फेंक दिया जाए। गुरु महाराज ने अपना कप इनके अंजुली में फेंक दिया और कहा, मांगो बेटा, क्या मांगते हो, जो मांगोगे वही दूंगा। मांग लिया इन्होंने, कह दिया ए मस्तु। ऐसे गुरुदेव के दुलारे बेटे हमारे बीच उपलब्ध हैं। उनके दर्शन से ही हम लोग बरभागी हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, हम लोग दर्शन से कृत हो रहे हैं। अब हम लोग उनके प्रवचन से कृत होंगे। इसलिए मैं पूज्यपाद से आग्रह करता हूँ कि वे अपने अमृत में प्रवचन से हम लोगों को लाभान्वित करें। आराध्य देव के दुलारे बेटे पूज्यपाद श्री केदारनाथ स्वामी जी महाराज।